दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। काउंटिंग जारी है और आज तय हो जाएगा कि देश ने अगले 5 साल किस गठबंधन को चुना है देश चलाने के लिए। लेकिन इस बीच कुछ ऐसा हुआ है दोस्तों जो आज से पहले शायद बहुत कम देखने को मिला। बहुत ही स्मूथ ट्रांजिशन होता है हमारे देश में एक चुनाव से दूसरे चुनाव में, चाहे जनादेश कितना भी बड़ा हो या जनादेश कितना भी खंडित हो, चाहे त्रिशंकु लोकसभा हो, गठबंधन की सरकार बने या फिर पूर्ण बहुमत की सरकार बने। लेकिन हमारे देश में कभी भी ऐसा नहीं देखने को मिला कि चुनाव के नतीजों को लेकर किसी के मन में भी कोई चिंता हो। लेकिन इस बीच एक बहुत ही परेशान करने वाली खबर आई है दोस्तों। देश के पूर्व जजों ने न केवल देश की राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी है, बल्कि DY चंद्रचूड़ से, जी हाँ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से भी आग्रह किया है कि अब उनकी जिम्मेदारी है कि नतीजों के बाद अगर मौजूदा सरकार को जनादेश नहीं मिलता है तो जो ट्रांजिशन है, जो दूसरा गठबंधन है जिसके पास सरकार जाए, वो स्मूथ हो जाए, उसमें कोई दिक्कत ना हो। ये बहुत ही हैरान करने वाली और चिंता पैदा करने वाली खबर है दोस्तों, इसीलिए मुझे लगा मैं आपको बताऊं। दोस्तों, देश के 7 पूर्व जजों ने काउंटिंग से पहले, नतीजे आने से पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को खुला खत लिखा है और इन जजों ने कहा है इस खुले खत में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से कि स्थापित लोकतांत्रिक परंपरा का पालन करें। वो उनसे अपील की है। साथ ही 2024 यानी कि इस आम चुनाव में जो अगर जनादेश खंडित होता है तो ऐसी स्थिति में खरीद फरोख्त पर लगाम लगाएं और सबसे बड़े गठबंधन को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें, ऐसा आग्रह किया है इन जजों ने। अमूमन परंपरा भी यही रही है दोस्तों कि जो सबसे बड़ा गठबंधन होता है उसको वो गठबंधन जो सबसे ज़्यादा सीटें जीतता है उसको ही सरकार बनाने का निमंत्रण दिया जाता है। तो ये पूर्व जजों ने कहा है राष्ट्रपति जी से कि आप इसका ध्यान रखें और हर हाल में आप ना केवल इस बात का ध्यान रखें कि सबसे ज़्यादा सीटें जीतने वाले गठबंधन को सरकार बनाने का न्योता मिले, बल्कि खरीद फरोख्त भी ना हो अगर खंडित जनादेश आता है तो। इसके अलावा रिटायर्ड जजों ने भारत के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और मुख्य निर्वाचन आयुक्त से भी आग्रह किया है कि इस वक्त जो सत्तारूढ़ सरकार है, अगर वो अपना जनादेश खो देती है, अगर वो हार जाती है, तो सत्ता का जो हस्तांतरण है, मतलब एक गठबंधन से दूसरे गठबंधन, एक सरकार से दूसरे सरकार में जो ट्रांसफर ऑफ पावर होता है, हस्तांतरण होता है, वो संविधान के दायरे में हो, उसमें कोई दिक्कत परेशानी ना हो। खुले पत्र में किस किस ने ये पत्र लिखा है मैं आपको बता देती हूँ। मद्रास हाईकोर्ट के 7 पूर्व न्यायाधीश GM अकबर अली, अरुणा जगदीसन, D हरि परमनाथम, PR शिवकुमार, CT सेल्वम, S विल्वा और पटना हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश अंजना प्रकाश ने इस पत्र में साइन किया है। इस पत्र में माननीय जजों ने मौजूदा हालात के कारण देश में संविधान से जुड़ी कोई भी समस्या आने पर उससे निपटने के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय के 5 सबसे सम्मानित, 5 सबसे बड़े जजेस जो होते हैं, उनको बुलाने का अनुरोध किया है कि अगर कोई परेशानी आ जाए संविधान को लेकर तो आप आइए और आप इस बात की निगरानी कीजिए कि ऐसी कोई दिक्कत परेशानी ना आए नतीजों के बाद। साथ में पूर्व जजों ने यह भी कहा है कि वास्तविक चिंता यह है कि अगर सत्तारूढ़ सरकार जनादेश खो देती है तो सत्ता का हस्तांतरण सुचारू रूप से नहीं कर पाएगी और संवैधानिक संकट पैदा हो सकता है। ये बहुत ही चिंता की बात है दोस्तों। जैसा कि मैंने कहा, हमारे देश में पूर्ण बहुमत की सरकारें इससे पहले भी बनती रही हैं, 2014 से पहले भी बनती रही हैं, गठबंधन की सरकारें भी बनती रही हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। शायद मुझे तो याद नहीं है, हो सकता है जब मैं करियर मेरा ना शुरू हो या मेरे जानकारी में ना हो तब हुआ हो, लेकिन ऐसा बहुत कम हुआ होगा शायद कि नतीजों से पहले इस तरह की चिट्ठी पूर्व जजों को लिखनी पड़ी हो कि मौजूदा सरकार अगर अपना जनादेश खो दे तो ट्रांसफर ऑफ पावर इजीली हो जाए, वो आसानी से गद्दी छोड़ दे। कहने का मतलब ये है। तो क्या ये पूर्व जजेस इस बात को लेकर शक पैदा कर रहे हैं? उनके मन में ये शक है कि ये सरकार ऐसा कर सकती है? और अगर ऐसा है तो ये अपने आप में इस सरकार के लिए नहीं दोस्तों, चुनाव आयोग के लिए भी अपने आप में एक सवाल है, क्योंकि इस तरह की चिट्ठी, इस तरह की जिम्मेदारी जाहिर तौर पर चुनाव आयोग से होती है। इसके अलावा दोस्तों ये भी बता दूं मैं, इस पूरे चिट्ठी में जो महत्वपूर्ण बातें लिखी हैं उसमें क्या है, हम उपरोक्त बयान से सहमत होने के लिए बाध्य हैं। खंडित जनादेश की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति के कंधों पर भारी जिम्मेदारियां आ जाएंगी। इसमें कहा गया है कि हमें पूरा भरोसा है कि पहले से स्थापित लोकतांत्रिक परंपरा का पालन करेंगी, सबसे अधिक सीट जीतने वाले चुनाव पूर्व गठबंधन को आमंत्रित करेंगी, साथ ही वो खरीद फरोख्त की संभावनाओं को भी रोकने का प्रयास करेंगी, ये कहा गया है इस चिट्ठी में।
दोस्तों हो सकता है कि भारत के कुछ पूर्व जजेस को इस बात की चिंता हो, लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र इसलिए नहीं कहा जाता कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जनता वोट डालती है, ये तो एक रीज़न है ही, लेकिन इसका एक रीज़न ये भी है कि भारत में कभी भी लोकतांत्रिक चिंताएं इतनी गंभीर पैदा नहीं हुई। ऐसी स्थिति कभी नहीं आई कि एक सरकार अगर चुनाव हार जाए तो क्या वो ट्रांसफर ऑफ पावर, सत्ता का हस्तांतरण ठीक से होने देगी कि नहीं होने देगी, इस तरह की कोई चिंता पैदा हो जाए। सवाल ये दोस्तों कि इस तरह की जो चिंताएं हैं ये अमेरिका जैसे देशों में होती थी। हमने देखा था डोनाल्ड ट्रंप जब राष्ट्रपति का चुनाव हार गए थे तो क्या कुछ हुआ था, मतलब व्हाइट हाउस के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के जो समर्थक है वो घुस गए थे और क्या उत्पात उन्होंने मचाया था, क्या उपद्रव उन्होंने मचाया था। सड़कों पर डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक आ गए थे और वहाँ पर उस वक्त जो स्थितियाँ पैदा हुई थी, क्योंकि वहाँ संस्थान जो थे, वहाँ के जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो बहुत मजबूत हैं, उस वक्त उस देश को उसके इंस्टीट्यूशंस ने बचाया था। और देश कोई भी हो दोस्तों, जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो अलग अलग संस्थाएं होती हैं, उनका मजबूत होना इसीलिए ही ज़रूरी होता है कि जब देश में इस तरह का संकट आए तो देश को वो इंस्टीट्यूशंस बचाए। लेकिन उस वक्त भी जब अमेरिका में इस तरह के हालात पैदा हुए थे, तब भी हमारे देश की लोगों ने उदाहरण दिया था, हमारे देश का लोगों ने एक तरह से तारीफ की थी कि दुनिया का इतना बड़ा लोकतंत्र है, इतने बड़े स्तर पर लोग वोट डालते हैं, इतने बड़े लेवल पर चुनाव होते हैं, इतने लंबे चुनाव होते हैं, उसके बावजूद भी, जी हाँ, उसके बावजूद भी हमारे देश में कभी भी इस तरह का लोकतांत्रिक संकट पैदा नहीं हुआ। जनादेश कितना भी बड़ा हो, शांति से, पूरे सद्भाव से लोगों ने स्वीकारा है और यहाँ पर लोगों के स्वीकारने को लेकर ही चिंताएं हैं। इसके अलावा चिंताएं ये भी है, जो कि राष्ट्रपति से कहा है पूर्व जजों ने, कि खरीद फरोख्त ना हो। जाहिर सी बात है दोस्तों, पूर्व जजों ने ये चिट्ठी लिखी है, लेकिन देश के राष्ट्रपति अपनी जिम्मेदारियों को इससे पहले ही बखूबी जानते हैं और न केवल हमें उम्मीद है बल्कि पूरा भरोसा है कि देश के राष्ट्रपति ऐसा ही करेंगी, क्योंकि हम सब संविधान के लिए ही बाध्य हैं। लेकिन इस बीच, इस चुनाव के बीच, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चिट्ठी के तौर पर याद रखी जाएगी दोस्तों कि सत्ता का हस्तांतरण जब हमारे देश में हमेशा से बहुत स्मूथ हुआ है, तो फिर ऐसी चिट्ठी लिखने की किसी को क्या जरूरत पड़ी, ऐसा अविश्वास किसी के मन में क्यों पैदा हुआ। दोस्तों, पूर्व जजों की इन चिंताओं की अपनी अपनी वजहें हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पर यह भी गौर करने वाली बात है कि उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त को भी उनकी जिम्मेदारियां याद दिलाई हैं। साथ ही DY चंद्रचूड़ से भी अनुरोध किया है कि वो भी इस बात का ध्यान रखें कि संवैधानिक संकट कोई भी पैदा होता है नतीजों के बाद, तो जो 5 सबसे बड़े जजेस हैं वो सामने आए और इस तरह के संकट से देश को बचाएं। हम पूरी उम्मीद करते हैं कि ऐसा कुछ ना हो, लेकिन चुनाव आयोग का इस पूरे के पूरे चुनावों की प्रक्रिया में बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है और इस पूरे के पूरे चुनाव में चुनाव आयोग को लेकर तमाम तरह की बातें कही गई। लेकिन फिर भी हम मानते हैं कि नतीजों के दिन चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारी वैसे ही निभाएगा जैसे कि जो कि चुनाव आयोग का काम है। लेकिन फिर भी एक पूर्व जजों की तरफ से महत्वपूर्ण टिप्पणी है, ये महत्वपूर्ण खुला खत है ये, जो कि न केवल राष्ट्रपति से अनुरोध करता है, उनसे रिक्वेस्ट करता है, बल्कि देश के सबसे बड़े जजेस, सबसे बड़े कोर्ट के सबसे बड़े जजेस और मुख्य चुनाव आयुक्त को भी अनुरोध करता है कि वो इस बात का ध्यान रखें कि संवैधानिक संकट देश में पैदा ना हो। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।